ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे, सभी अपना मूल स्वरूप देखें, मूल अवस्था। बड़ा सेंटेंस होता है, जिस क्षण बाबा कहता है वो सेंटेंस अगर आपने मिस किया आगे नहीं होगा। अब मेरी ओर देखते रहे, नहीं होगा। जब बाबा कहता है सभी अपने मूल स्वरूप को देखें और आप मुझे देखते रहे, बच्चे नहीं, वो महावाक्य चला गया। अभी आगे उस अवस्था को देखने से कोई उपयोग नहीं है। मैं कितनी बार आपको समझाता हूँ कि तत्क्षण पर आप मुझे ही देखते रहते हो, कोई उपयोग नहीं फिर अभी परमात्मा वाणी सुनने का। इसी से तो शुरुआत है परमात्मा वाणी की, पर आपको मुझे देखना है, रोज की यही बात है। संभालो अपने को, आपका ड्रामा है, बाबा क्या कहे। यही एक महावाक्य है जिसे जो बच्चे तत्क्षण धारण करेंगे, आगे चलकर इसी से एक संस्कार बनेगा, बाप का कहना और बच्चे का करना। इसी से परमात्मा वाणी में बाबा ने कुछ कहा और आपने किया, उसी से संस्कार बनेगा। पर आप इधर उधर देखते रहे, मुझे देखते रहे, वो संस्कार कभी नहीं बनेगा। और अभिमूल स्वरूप को देखकर क्या उपयोग है? ये ऐसी बात होती है, जब देखना होता है तब देखते नहीं हो, उसके बाद देखने चले जाते हो। बच्चे कोई उपयोग नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। सेकंड का ड्रामा है, सेकंड अगर मिस हुआ सब मिस हो जाएगा। सारा सेकंड का ड्रामा है, सारा सेकंड का खेल है। देखो आप सेकंड मिस होता है क्या आपसे? बाप का कहना और आपका करना तत्क्षण, उसी में कल्याण है। वरना बच्चे इधर उधर देखते रहोगे, अंत समय में बाबा कहेगा बच्चे मूल स्वरूप में आओ, मुझे देखते रहोगे और कोई आत्मा लेकर जाएगा, शरीर समाप्त। बाकी बाबा क्या कहें, आपका ड्रामा बच्चों, आपकी मर्जी। संभल कर रहना हर बात को लेकर, बाकी आपकी मर्जी बच्चे, जैसे अच्छा लगे करो। सारी समझ है बच्चे, उस अवस्था में बैठना है। पर ध्यान में रखो वो वही मोमेंट होती है, उसके बाद नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए जब परमात्मा वाणी सुनते हो, मुरली सुनते हो, बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। बच्चे वो एक सेकंड खो गया, अभी वाणी आपको नहीं मिलेगी, कितनी भी सुनो, न वाणी की शक्ति मिलेगी। मैंने लास्ट बार भी कहा था कि उस एक सेकंड में सारा खेल है, पर बच्चे तुम उसे मिस कर देते हो। अभी जिन्होंने मिस किया, अब कितना भी देर यहाँ बैठो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आज के दिन आप कुछ नहीं पा सकोगे, वो मर्जी आपकी। और बहुत बार ऐसे होता है कि जिसमें हम कुछ नहीं पाते, उसी में हमारे कल्याण की बात समाई हुई होती है। अभी वो सब खो गया, अभी कल्याण नहीं हो सकेगा।
इसलिए परमात्मा के वचनों को लेकर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अगर वो खो गया तो सब खो जाएगा। बाकी ड्रामा आप सबका, आप सबका भाग्य। कल कहा ना, नहीं बन पाए तो रिप्लेस हो जाओगे। आज तक कितने रिप्लेस हुए आप सब जानते हो। वो आपका ड्रामा, उसमें बाबा क्या करें, उसमें बाबा क्या कहें, समझ रहे? जितने रिप्लेस हुए अपने घर में सुख शांति में है, वैसे ही तुम रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। सारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें तुम्हारे मूड में रखेगी, ज़रा भी यहाँ का विचार आने नहीं देगी कोई शक्ति ताकि तुम दुखी हो जाओ। नहीं, यहाँ का विचार ही नहीं आएगा, ऐसे तुम्हें रखा जाएगा। इसलिए संभल कर चलना, संभल कर रहना। रिप्लेस होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। अभी जितने गए कुछ कर सकते हैं? नहीं। इसलिए खबरदार रहना, यहाँ गफलत नहीं करना बच्चे। बाकी मर्जी आप सबकी। यह संस्कार हर एक आत्मा में होना चाहिए। परमात्मा का कहना और तत्क्षण आत्मा का करना। तत्क्षण हमने आदि से बच्चों को कहा है, परमात्मा ने अगर आपको कह दिया कि कूद जाओ, एक सेकंड की भी वेट नहीं करो कि वो अपनी श्रीमत बदले। वो श्रीमत बदलने वाला था, तब तक आप कूद गए। इसको कहते हैं श्रीमत की पालना। ऐसे पालन की जाती है। देखो बच्चे, ऐसा संस्कार है, विचार को ध्यान में रखना। परमात्मा के संग चलते, परमात्मा की यात्रा करते, तुम विचार नहीं कर सकते श्रीमत पर। वो जो विचार करने की बात है ना, सोचने की बात, वही माया होती है। सोचना। हाँ, क्या कहा बाबा ने? मूल स्वरूप में आओ। ओके, पहले सोचेंगे, फिर देखेंगे, फिर आने की कोशिश करेंगे। बच्चे, यहाँ यह सब नहीं चलता। यहाँ असोचता की धारणा है, बस उसका कहना तुम्हारा करना। न सोच सकते हो न कुछ कह सकते हो। अगर ऐसी धारणा है परमात्मा के संग चलते, तो बच्चे उद्धार हो जाएगा निश्चित रूप से। पर ऐसी धारणा चाहिए, बाबा के संग चलते। समझ की बात है। ऐसी धारणा ही कल्याण करती है, वरना बच्चे गफलत हो जाते हैं, फिर नहीं कुछ कर पाते। ऐसी धारणा नहीं तो उठो, गया समय, समय गया, बैठो। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एक सेकंड गया ना, समय गया। धारणा चाहिए, इसलिए कान बहुत खुले रखने पड़ते हैं। अति समझ की बात। मैं एक सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देखता। मना ऐसे कान खुले जैसे श्रीमत कानों पर पहुंचने से पहले तुम्हें समझ में आई है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। बाबा श्रीमत देने वाला है, पर जैसे मुख से निकालने वाला, उससे पहले उनके तरफ वो ऊर्जा पहुंच जाती कि क्या करना है। समझ है? बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, तब बच्चे कल्याण होगा। मैं किसी को चलाना नहीं चाहता, मैं कभी चलाता नहीं। ये सब हिंसा मैं करता नहीं, पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ श्रीमत को लेकर, भगवान की बात को लेकर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। रोज़ भगवान अनेक बातें सुनाता है, क्या आप करते हो? 24 घंटे का वो समय देता है।
याद से समय निकाल कर आप करते हो, 1 मिनट ही सही, पर क्या आप करते हो? विचार करो, करते हो क्या? समझ है बच्चे? बहुत बार ऐसी यात्रा होती है कि हम कुछ करते ही नहीं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। रोज सुनते हैं, करना कुछ भी नहीं। बच्चे बहुत बार हम ऐसे ही दिन गवा देते हैं, ऐसे ही गवा देते हैं। परमात्मा जो कहता है वो नहीं करते बच्चों, गफलत मत करो। उसका कहना और आपका करना, सोचो इंटेलिजेंसी कितनी पावरफुल रखनी पड़ेगी, होशियारी। ऐसे नहीं कि बाबा हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताएंगे, गया सेकंड बच्चे, या दोबारा बताने की बात ही नहीं आती। कितने कान अलर्ट रखने पड़ेंगे, समझ कितनी खुली हुई रखनी पड़ेगी, ओपन बुद्धि को, ताकि हम तत्क्षण समझे वो क्या कहना चाहता है। बच्चे इतना सावधान रहना है हमें। परमात्मा के दर पर उसके सम्मुख सावधान नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे बताओ? खाने पीने में, संसार में, मौज मस्ती में। समझ है बच्चे? देखो जब आप नाचते हो, कभी 1 सेकेंड भी स्टेप आगे पीछे होती है क्या आपकी? 1 सेकेंड के लिए भी। जब आप गाते हो, 1 सेकेंड के लिए भी सुर ताल आगे पीछे होता है क्या? आप कहोगे 1 सेकेंड में कैसे करें? सब है। भोजन करते हो, 1 सेकेंड भी रुकते हो क्या? यहाँ निवाला मुख के सामने लाने के बाद कितने तो कर्म है जिसमें आप 1 सेकेंड की भी डिले नहीं करते। तो बच्चे यहाँ क्यों? समझ है? बहुत सारे, ढेर सारे कर्म है जहाँ 1 सेकेंड की भी डिले नहीं करते आप। तो परमात्मा के श्रीमत को लेकर, वचनों को लेकर डिले क्यों, देरी क्यों? समझ है? देखो बच्चे, यहाँ डिले नहीं चलता, क्योंकि सारा संसार तुम सेकंड में करते हो और यहाँ डिले करते हो, नहीं चलेगा बच्चे। समझ है? सारी होश में आ जाओ। 1 सेकेंड, हर बात 1 सेकेंड में होनी चाहिए। उसके लिए बच्चे बहुत सावधान रहना है। बाबा कब क्या कहेगा इसकी गारंटी नहीं। इसकी ड्रिल मैंने अब तक ली नहीं है बच्चों। अभी मैंने 1 सेकेंड की ड्रिल ली, कहा उठो, पर अब तक मैंने ड्रिल नहीं ली। ड्रिल लूँगा मैं इसकी ड्रिल ली जाएगी और उसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा आगे की सेवाओं के लिए। बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। आर्मी में ड्रिल ली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ ड्रिल ली जाएगी। देखूंगा कौन अलर्ट है। आर्मी में फिजिकल टेस्ट होती है, कान, आंखें सब ठीक है कि नहीं, हाथ पैर, उसी प्रकार से यहाँ टेस्ट होगी। तुम जो सुन रहे हो उसमें अलर्ट कितना हो, सावधान कितना हो। कोई कहे बाबा सॉरी सुनाई नहीं देगा, रिजेक्ट। वहाँ भी तुरंत रिजेक्ट करते हैं, वहाँ कोई माफ़ी नहीं दी जाती, तत्क्षण रिजेक्ट। समझ है बच्चे? सारी देखो, विचार करो अपने से पूरा 1 सेकेंड बाप का कहना और आपका करना। बाबा ने तो कहा है 1 सेकेंड में 5 स्वरूप की ड्रिल करो। किसी ने किया है 1 सेकेंड में 5 स्वरूप? किया है किसी ने? तो हाथ उठाओ। 1 सेकेंड में 5 स्वरूप। जब आप 1 सेकेंड में आत्मिक स्थिति में आओगे, 1 सेकेंड में आपका योग लगेगा, 1 सेकेंड में सकाश दोगे, 1 सेकेंड में क्लीनिंग चार्जिंग सकाश, 1 सेकेंड में 5 स्वरूप की ड्रिल, फिर आप देखोगे आपकी उन्नति, आपका विकास शुरू हो जाएगा। सेकेंड की यात्रा पर आओ। सेकेंड
मिनट में नहीं जा सकते, 10 सेकंड में भी नहीं जा सकते बच्चे। आप सेकंड की ही यात्रा करनी है बाबा के साथ चलते। समझ की बात है। देखो 1 सेकंड में 5 स्वरूप की ड्रिल कर सकते हो तो देखो 1 सेकंड में। समझ की बात है बच्चे। देखो जो बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल बनवाई, उसमें आखिरी में 1 या 2 सेकंड में 5 स्वरूप दिखाए फटाफट। ऐसे ड्रिल होनी चाहिए। देखो ऐसे अपने स्वरूप याद आते हैं। ध्यान में रखना, सेकंड में जब बुद्धि को दौड़ाना शुरू करोगे तब बुद्धि तेज होगी और बुद्धि की अशुद्धि समाप्त हो जाएगी। सेकंड में बुद्धि दौड़े, सेकंड में परमधाम तत्क्षण दिखा, सूक्ष्मतन दिख गया। सेकंड में आत्मा है हिपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच, सेकंड में परमात्मा दिखा, सेकंड में कॉर्ड कनेक्ट हुई, सेकंड में ऊर्जा, बाबा की ऊर्जा आत्मा में आना शुरू होगी। सेकंड में बच्चे 2 सेकंड में भी माया आती है, आपके संस्कार इमर्श होते हैं। 2 सेकंड, सेकंड में माया नहीं है। हाँ, 1 सेकंड में माया नहीं है। 1 सेकंड में कुछ भी करके देखो, माया नहीं है। इसलिए यहां तेज गति चाहिए, अति तेज। जितना तेज दौड़ सकते हो बुद्धि से दौड़ो, बुद्धि से तेज दौड़ना है। सेकंड में समय नहीं लगना चाहिए। सेकंड भी बहुत बड़ा है बच्चे। 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। वरना तुम्हें आत्मा देखने में एक डायमेंशन के हिसाब से 1 साल लगता है। 1 सेकंड में अगर आत्मा देखते हो तो 1 साल लगता है। समझ है? इसलिए तेज दौड़ो, सेकंड सेकंड में काम करो। बाबा बाबा बाबा, सेकंड सेकंड में। और ये तो मुख की बात हुई, मैंने आपको कहा, पर मुख से भी नहीं बोलना है। और ध्यान दो बच्चे, मन में भी नहीं लाना है। पावरफुल स्थिति कब बनेगी पता है आपकी? जब आपके मन में संकल्प भी नहीं आएगा मेरा बाबा, पर बाबा देखोगे। जब आपके मन में संकल्प नहीं आएगा मैं आत्मा, पर आत्मा देखोगे। आपके मन में संकल्प भी नहीं आएगा क्लीनिंग, और क्लीनिंग होगी, चार्जिंग होगी, सकाश होगा। 5 स्वरूप के संकल्प भी नहीं आने चाहिए। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, पर डायरेक्ट देखने हैं। आज का सूत्र बहुत बड़ा है, डायरेक्ट देखने हैं। संकल्प मन में लाया तो भी बच्चे माया है। डायरेक्ट बुद्धि से काम करना है, बुद्धि से सेवा करनी है, बुद्धि से तपस्या करनी है। डायरेक्ट कर सकते हैं। मन में शब्द नहीं आना चाहिए अनादि, पर स्वरूप दिखना चाहिए। मन में शब्द नहीं आना चाहिए आदि, पर स्वरूप दिखना चाहिए। मन में शब्द नहीं चाहिए पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, पर स्वरूप दिखने चाहिए। हो सकता है? अगर आप यह कर पाए तो बच्चे आप मन जीत हो गए, क्योंकि मन को अपने बच्चे अगर सेकंड में आध्यात्मिक यात्रा कर पाए आप, तो आप मन जीत बन जाओगे। मन जीत, क्योंकि बुद्धि का स्पीड ज्यादा है मन से। ध्यान में रखना। जैसे कहते हैं ना कि जब बिजली चमकती है तो पहले लाइट दिखती है, फिर आवाज आता है ना। पहले विजन है, उसके बाद संकल्प है, साउंड है। उसी प्रकार बुद्धि का स्पीड ज्यादा है। अगर बुद्धि को 1 सेकंड में दौड़ाना आप सीख गए तो मन तो पीछे छूट जाएगा। मन ने जो संकल्प उठाया है, आप स्वयं देखो, उसको विजन में लाने में समय लगता है। मैं आत्मा, फिर आत्मा देखने में समय लगता है। पर डायरेक्ट आत्मा देखी तो
मन को संकल्प उठाने का मौका ही नहीं मिलता। और बस समस्या कहाँ पर है? मन से। क्योंकि मन बेवजह भटक रहा है, वहाँ समस्या है। बेवजह भटक रहा है मन। सारी समझ की बात है बच्चे। इसलिए मन को एक जगह पर स्थिर करने का एक ही उपाय है, बुद्धि को यात्रा में लगाओ। बुद्धि यात्रा में लग गई कि सारा कार्य हो गया। मन शांत। और संस्कारों का इतना स्पीड नहीं है। सबसे ज़्यादा स्पीड है मन से भी ज़्यादा, संस्कारों से भी ज़्यादा बुद्धि का। बुद्धि का स्पीड सबसे ज़्यादा है। इसलिए बुद्धि से, बाबा ने कहा ना, बुद्धि से मुझे याद करो, मन से नहीं। बाबा ने कहा है कि आपका मन परमात्मा में लगाओ, पर याद बुद्धि से करो। बुद्धि का स्पीड हाईएस्ट है, उसके बाद बच्चे मन का, और उसके बाद संस्कारों का। इसलिए सेकंड में यात्रा करना सीखो। सेकंड में, एक सेकंड में आपको यात्रा करनी है। फिर देखो जीवन बदल जाती है। तुम कुछ नहीं करो, सेकंड सेकंड के लिए तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। आत्मा, परमात्मा, परमधाम, सूक्ष्म वतन, सतयुग, पास स्वरूप, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश, याद, एक एक सेकंड। पर मन में संकल्प नहीं, डायरेक्ट, बिना संकल्प के, बिना बोल के, डायरेक्ट बुद्धि से वो करना है। परम धाम बोलना भी नहीं, पर परम धाम याद आना चाहिए। मैंने क्या कहा है? याद करो। कर सकते हो? चलो ट्रायल के रूप में करके दिखाओ। मन में शब्द नहीं आना चाहिए, पर परम धाम याद आना चाहिए। हो रहा है किसी का? मन में शब्द नहीं आना चाहिए। परम धाम ये स्मृति नहीं आनी चाहिए, बस एक वो चित्र आना चाहिए, उसकी याद। आया? नाम बिल्कुल नहीं आया, पर परम धाम नाम नहीं आया बिल्कुल कि इसे परम धाम कहते हैं, या यह परम धाम है, या सिर्फ परम धाम शब्द आया, पर शब्द बिल्कुल नहीं आया। पर परम धाम यह शब्द आया क्या? आंखों के सामने परम धाम, या फिर स्मृति आई कि यह परम धाम? नहीं, बाबा नहीं देखना था, सिर्फ परम धाम। कंबाइंड स्वरूप देखना ही नहीं था, सिर्फ परम धाम देखना था। शब्द नहीं आते। लाइट का झाड़ देखा, पहले परम धाम का चित्र देखा, फिर शब्द। देखो बच्चे, शब्दों से परे जाओ। अगर आप शब्द से परे गए, आप शब्द से परे गए, तो बच्चे आप योग कर पाओगे। सारी समझ है बच्चे। शब्द से परे जाना है, शब्द, और याद करना है। बाबा बिल्कुल नहीं बोलना है और बाबा याद करना है। कर सकते हो? ट्रायल करके दिखाओ।
हुआ है? बाबा शब्द बिल्कुल नहीं आया। पहले बाबा दिखते थे, मना आता है बात। शब्द आया? पहले शब्द आया, फिर बाबा दिखा गया, तो उसके बाद फिर बाद में पहले बाबा दिखा। नहीं, शब्द आना ही नहीं चाहिए। नहीं, शब्द आया? शब्द नहीं आना चाहिए। बाबा क्लियर नहीं। ओके, आत्मा ट्रायल करके देखो। शब्द नहीं आना चाहिए। हमने 3-4 बार किया, एक बार शब्द आया, फिर सिर्फ आत्मा देखी। शब्द आया? बाबा हाँ, आपने जब कहा शब्द नहीं बोलना है तो उस कॉन्शियसनेस में ज्यादा थे, फिर कॉर्ड कट करके देखा था। शब्द पहले 2-3 बार आया, पहले बार आया, पहले 2-3 बार ही आया, फिर बाद में। देखो, शब्दों से परे जाओ। जब आप शब्दों से परे जाओगे तब आप योग कर पाओगे। शब्द में मत अटको। अभी जैसे कोई विदेशी है जिसे हिंदी भाषा पता नहीं, उसको कहा आत्मा, तो कुछ देख पाएगा? नहीं। उसकी भाषा में बोल दिया जो भी हो, सोल है, स्पिरिट है, जो भी होगा, तो वो देख पाएगा। पर उसके शब्द से भी परे आत्मा है, तुम्हारे शब्द से भी परे आत्मा है। भाषा ही यहाँ की है ना, आत्मा उसे कहते हैं, पर भाषा तो यहाँ की है ना। अब समझने की कोशिश करो। जब आप शब्दों से परे जाओगे तब आप इस संसार से परे जाओगे। यह ज्ञान है मूल। जब तक आप शब्दों में अटके हो, संसार से परे नहीं जा सकते, और जब तक आप संसार से परे नहीं गए हो, आप योग नहीं लगा सकते हैं। शब्द में माया है। मुझे ज्ञान देने के लिए भी वही शब्द अपनाने पड़ते हैं, कोई उपाय नहीं। पर मैं स्वयं कह रहा हूं, शब्दों में माया है। समझें? शब्द जैसे उच्चारे जाते हैं वैसे स्थिति बनती है। समझ की बात है बच्चों। समझो इसे, समझो इसे, समझो इसे। वही शब्द है ना, भाव अलग उत्पन्न कर रहा है। एक बार मैंने जोर लगा के कहा, एक बार सॉफ्ट का, ऐसे शब्द है। शब्दों में रहोगे ना तो एक भाव में अटक जाओगे, और भाव में रहोगे तो भाव जगत है ये। इसे भाव सृष्टि, भाव जगत कहा जाता है। भाव में रहोगे तो इस जगत से परे नहीं जा पाओगे। भाव से परे आओ, ऊपर उठो। अशरीरी अवस्था, फरिश्तापन की स्थिति, सब शब्दों से परे। फरिश्तों की कोई भाषा होती है क्या? नहीं होती। समझ है सारी। शब्द से परे जाओ, बस बुद्धि को काम पर लगाओ। जब बुद्धि काम पर लगेगी तब आप देखोगे मन और संस्कार अपने आप शांत हो जाएंगे। बुद्धि मालिक है, वहां पर मास्टर है सबकी। पर आप क्या करते हो? मन को काम में लगाते हो, संकल्पों के रूप में, कमेंट्री के रूप में, ज्ञान के रूप में, शब्दों के रूप में। अभी मन को काम पर लगाया तो मन की कौन सुनेगा? मन तो लीडर है नहीं गुण शक्तियों का।
गुण शक्तियों की लीडर है बुद्धि। बुद्धि कुछ भी देखे, मन उस पर विचार करना शुरू करता है, संस्कार वैसे इमर्ज होना शुरू हो जाते। पर मन कुछ भी सोचे, बुद्धि देखे ना देखे, ये बुद्धि की मर्जी है। संस्कार इमर्ज हो या ना हो, वो संस्कारों की मर्जी है। संस्कार कुछ भी इमर्ज हो जाए, बुद्धि चले या ना चले, ये बुद्धि की मर्जी। मन चले या ना चले, ये मन की मर्जी है। संस्कारों से या मन से कुछ नहीं चलता, सब बुद्धि से चलता है यहाँ पर, सब कुछ। इसलिए बुद्धि को काम में लगाओ, अब मन को काम में लगाते हो। समझो इन बातों को। ज्ञान मन का स्वभाव है, योग संस्कार का स्वभाव है। दोनों से परे जाओ। अभी आप सोचोगे बुद्धि का क्या है? बुद्धि का बच्चे सब कुछ है। बुद्धि जहां लग जाती है, बुद्धि जो देखती है, मन उसके ऊपर ज्ञान प्रकट करना शुरू करता है। संस्कार उसके साथ योग लगाते हैं, इसलिए फीलिंग्स आते हैं। फीलिंग्स संस्कारों से जन्मती है और विचार मन से जन्मते हैं। इसलिए ज्ञान और योग मन और संस्कार के डिपार्टमेंट हैं। बुद्धि मुक्त है। तुम 24 घंटे ज्ञान योग में हो, 24 घंटे। बस वो ज्ञान योग इस संसार का है, परम धाम का नहीं है, आत्मा परमात्मा का नहीं है। 24 घंटे बुद्धि कुछ न कुछ देख रही है। बुद्धि जब देखना बंद करती है तो मन को शांति मिलती है, संस्कार शांत हो जाते हैं। तुम मन और संस्कार के पीछे मत लगो, वहां कुछ नहीं है। मन को भूल जाओ, वो छोटा बच्चा है। संस्कार भूल जाओ, वो बूढ़ा है। बूढ़े में भी ताकत नहीं, बच्चे में भी ताकत नहीं। बुद्धि जवान है, लीडर है, गरम खून है बुद्धि का। सारा खेल बुद्धि का है। तुम संस्कार के पीछे पड़े हो, मन के पीछे पड़े हो। बुद्धि में आओ, बुद्धि को घुमाओ बच्चे ऐसे ही, बिना शब्द के। जब तक बुद्धि को शब्द चाहिए, माना मन का आधार चाहिए, बुद्धि लंगड़ी है, अपाहिज है, क्योंकि मन का आधार चाहिए। जब तक शब्द नहीं है, बुद्धि दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, लंगड़ी है बुद्धि। होश में आ जाओ। बुद्धि बुद्धि है। मैंने क्या कहा है बुद्धि को? आत्मा की भी आत्मा। और वो आत्मा मन से चले, माना जब मन विचार करेगा तब बुद्धि विजन क्रिएट करेगी। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर हुआ तो आप मायावश हो। बुद्धि विजन क्रिएट करे और उस पर मन विचार करे। मन संकल्प चलाए, मन ज्ञान प्रकट करे। यह ज्ञान है, यह समझ है सारी। इसलिए बच्चे, बुद्धि बुद्धि विजन क्रिएट करे और फिर संस्कार इमर्ज हो जाए। बुद्धि ने अगर परमधाम देखा ना, तो संस्कार भी परमधाम के इमर्ज होते हैं अपने आप। इस संसार के संस्कार आप में नहीं रहेंगे, चाहकर भी नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। कंप्लीट आप डिटैच्ड हो जाते हो सबसे, क्योंकि बुद्धि ने परमधाम देखा। होश में आ जाओ। जहां बुद्धि जाती है वही मन और संस्कार चलते हैं। बुद्धि अभी भी होश में है। हाँ, अभी भी मन बेहोश है, संस्कार बेहोश है, पर बुद्धि होश में। थोड़ी ही से, पर बुद्धि होश में। उसको बस मालिक की ऑर्डर चाहिए,
वो तैयार है दौड़ने के लिए। उसको माया चलाती है पर उसको मालिक चलाए। समझ है बच्चे? बुद्धि के हाथ में सदा तलवार है, ध्यान में रखना। बुद्धि तलवार लेकर खड़ी है, वो भी एक नहीं दो। बुद्धि के दोनों हाथों में तलवार है, इतनी ताकतवर है वो। और वो तलवारें भी कैसी पता है? 2 धार वाली, दोनों तरफ धार है तलवार को। कहाँ भी घुमाए, पीछे घुमाए तो भी कटेगा, आगे घुमाए तो भी कटेगा, ऐसी तेज धार है। मन बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता। संस्कार बूढ़ा है। वापस कहता हूं, इन दोनों को भूलो, बस बुद्धि को घुमाओ बिना शब्द के। हाँ, पहले परमधाम याद आया, फिर शब्द आया तो भी चलेगा, चिंता मत करो। पर पहले चित्र, पहले बीज, पहले याद, पहले स्मृति। स्मृति, याद, ये शब्द विजन के लिए, बुद्धि के लिए, मन के लिए नहीं है। समझ की बातें हैं, उसमें आ जाओ। याद देखो शब्दों से परे, और याद आ जाती है, कर नहीं सकते। बाबा कहता है याद करो, पर ये तो कहने की बात है। बैठो तुम, याद आनी चाहिए। तुम बैठे हो ना आत्मिक स्थिति के लिए, तो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हारा मन नहीं है आत्मिक स्थिति करने के लिए बैठने का। करना मना मन नहीं है, होना मना बुद्धि कर रही है। समझ है? मन रेडी है, संस्कार इमर्ज है। होना, एक शॉर्ट बनाया था ना, करना छोड़ो होने में आओ, है देखो अभी अभी पोस्टिंग की थी। यही वो ज्ञान है। तुम कर कैसे सकते हो बच्चे? भोजन खाते हो या खाया जाता है? थाली आने के बाद अपने आप खाया जाता है ना। एक एक निवाला अपने आप बनाते जाते हो, पेट भरने तक खाते हो। नाचने उतरते हो तो नाचते हुए नाचा जाता है, नाचते नहीं हो, नाचा जाता है। अपने आप नाच होता है। गाने के लिए बैठते हो तो गाते हो या गाया जाता है? गाते नहीं हो, गाया जाता है। देखो, सारे कर्म अपने आप होते हैं, सारे के सारे। उसी प्रकार से याद भी अपने आप हो। बुद्धि से काम लो। बुद्धि बुद्धि घुमाते रहो सब तरफ, और जितनी बुद्धि घुमाओगे उतना मन शक्तिशाली होगा। संस्कार अपने आप बदलते जाते हैं। हाँ, बुद्धि जहाँ घूमती है वैसे संस्कार बदलते जाते हैं। संस्कार बदलने का तरीका बहुत आसान है। तुम्हें जैसे संस्कार चाहिए वहाँ बुद्धि को घुमाओ। सतयुग में कोई बुद्धि घुमा रहा है तो उसके संस्कार जो कलयुगी उसके अंदर पड़े हैं वो अपने आप डिलीट होना शुरू हो जाते हैं, और सतयुगी भरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे संस्कार वैसे मन के विचार होते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, संस्कारों से मन चलता है, मन अपने आप नहीं चलता बच्चे। अभी कोई विदेश गया ही नहीं, कोई नहीं गया। कौन सा है वो? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या आईफेल टावर, कुछ ले लो। अभी वो किसी ने देखा ही नहीं जाकर। क्या संस्कार इमर्ज होंगे उसका नाम लेने के बाद? कुछ भी नहीं। पर कोई वहां यात्रा करके आया है तो कहाँ से चलते हैं, लिफ्ट कहाँ से मिलती है, कौन से मंजिल पर जाते हैं, क्या दिखता है, ये क्या है? संस्कार। भले एक बार गए हो पर संस्कार है ये। समझ है? मन चल ही नहीं सकता अगर आप वहां गए ही नहीं हो। मन चलेगा आपका?
कितना भी बोला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एफएल टावर, मन चलेगा? नहीं चल सकता। संस्कार चाहिए। संस्कार कैसे बने? जब आप गए, प्रत्यक्ष रूप से जाओ या बुद्धि से जाओ। आप ये सूत्र समझने की कोशिश करो। टीवी पर भी आपने देखा हो और मैंने वो नाम लिया, तुरंत संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से जाते हैं, इस तरफ लिफ्ट है, फिर ऊपर जाते हैं। हमने देखा है, संस्कार इमर्ज हो गए। यही बात किसी ने वर्णन की, आपने उस चीज को नहीं देखा और आपने उसे बुद्धि से इमेजिन करने की कोशिश की। ठीक है, जो भी जैसे भी आपने बुद्धि से इमेजिन किया, किसी ने वर्णन किया और आपने बुद्धि से इमेजिन किया। अभी उस बात का नाम कोई और कहीं ले लेता है, वापस संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से इमेजिन हो चुका है। बल्कि मन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, ज्ञान कुछ भी नहीं है, क्योंकि न टीवी पर देखा है, न बुद्धि से कुछ ज्ञान लिया है, न संस्कार है उसके, न प्रत्यक्ष रूप से वहाँ गए हैं। तो मन चलेगा? नहीं चल सकता। सूत्र समझने की कोशिश करो बच्चे, हो सके तो कोशिश करो। समझ है सारी। बुद्धि से खेल चलता है। बुद्धि जहाँ जाती है उस अनुसार संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे संस्कार इमर्ज होते हैं वैसे विचार मन क्रिएट करता है। ऐसे यात्रा होती है, बुद्धि, संस्कार, मन। 16, 15, 14 बरोबर है? सीक्वेंस बरोबर है? ऐसे नहीं कि 14, 15, 16। समझ की बात है। देखो बच्चे, बुद्धि, तुम बस बुद्धि को दौड़ाओ, बाकी कुछ नहीं करो, परिवर्तन हो जाओगे। ऐसे बैठने से क्या होगा बच्चे? घंटों घंटे शांति स्तंभ के पास बैठे, हिस्ट्री हॉल में बैठे, बाबा के कमरे में, कुटिया में बैठे, क्या होगा? बुद्धि दौड़ानी है। कहाँ भी बैठो, बुद्धि को दौड़ाओ जहां दौड़ाना है। और मैंने पहले क्या कहा है? सेकंड में। 1 सेकंड से ज्यादा समय लगा, यात्रा समाप्त। समझ की बात है बच्चे। 1 सेकंड से अगर ज्यादा समय आपको लगता है तो मायावी यात्रा है। 1 सेकंड से कम समय लगना चाहिए, मैक्स 1 सेकंड। परमधाम गए, बोलने से पहले गए, ऐसे बुद्धि हो। आज का अभ्यास है, बैठो और बुद्धि को दौड़ाओ। शाम तक मुझे चार्ट देना, आपने बुद्धि को कहाँ कहाँ दौड़ाया। और यह अभ्यास रोज का है। बुद्धि जब पवित्र शुद्ध स्थानों पर जाएगी, पवित्र शुद्ध अस्तित्व को याद करेगी, तब पवित्र और शुद्ध बनेगी। और बुद्धि जितनी पवित्र और शुद्ध बनेगी उतने संस्कार अपने आप बनेंगे, और जितने संस्कार पवित्र और शुद्ध बनेंगे उतने विचार मन के, क्योंकि मन अपने आप शुद्ध और पवित्र बना, इसलिए मन के विचार शुद्ध और पवित्र बनेंगे। बुद्धि का खेल है सारा। बच्चे, बुद्धि को पवित्र स्थानों पर लेकर जाओ। बाबा को बाद में याद करो, पहले बुद्धि को परम धाम लेकर जाओ। बाबा ने क्या कहा है? परम धाम में मुझे याद करो। ध्यान में रखो, उल्टा सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। जब बुद्धि परम धाम में जाएगी तो बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, और परम धाम में कोई जानवर पशु पंछी नहीं जा सकता, आत्मा ही जाती है।
तो बुद्धि बार बार परम धाम में जाने से आत्मा या इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको आत्मा दिखना शुरू हो जाएगी। इसलिए बुद्धि से पहले परम धाम देखो, कंटिन्यूअस। बड़ी प्रैक्टिस है 1 घड़ी के लिए परम धाम देखना, बुद्धि से 1 घड़ी के लिए बस परम धाम। बाबा नहीं देखना, बाबा देखोगे तो अगली यात्रा है, वो मैंने अब तक आपको बताया ही नहीं। डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर आप चले गए, वो नहीं होगा। बस परम धाम चक्कर लगाओ, घूमो, बस लाल रंग के आसमान में घूम रहे हैं। चलो दिख गया बाबा, हर्जा नहीं, रुकना नहीं, बाबा को देखने के लिए नहीं रुकना। आत्माओं का झाड़ दिख गया, बाकी परम धाम दिख गया, बस चक्कर लगाओ वहां पर, बुद्धि वहां ही घूमती रहे, बस वहां अटकी रहे बुद्धि। परम धाम में सिर्फ आत्मा जा सकती है, इसलिए परम धाम याद करने के बाद आत्मिक स्थिति में आना सहज होगा, एकदम आसान होगा। इसलिए बुद्धि को देखो, परम धाम में लगाओ। समझ है? बाबा इतने लंबे समय से कह रहा है बुद्धि से याद करो। फिर बच्चे परम धाम की यात्रा होने के बाद बुद्धि से बार बार हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में आत्मा देखने की कोशिश करो। तुम लंबा समय मत देखो, जितना देख सकते हो देखो। और ध्यान में रखना, फिलहाल बुद्धि इतनी तमो प्रधान है कि एक स्थान पर 1 सेकंड से ज़्यादा रुक नहीं सकती। तो तुम जब आत्मा देख रहे हो तो तुम्हें रुकना नहीं, स्टार के इर्द गिर्द घूमना है, चक्कर लगाने, कभी इस पॉइंट पर, कभी उस पॉइंट पर, कभी बाहरी पॉइंट पर घूमना है। या स्टार के बाहर जो जैसे सर्कल दिखाया तो उसमें चक्कर लगाते रहना है, स्टार के गोल गोल घूमना है। वीआर में दिखाया है ना, विजन तो है, बस वहाँ घूमते रहना है, आत्मिक स्थिति हो रही। तुम वहाँ अगर स्थिर रहने की कोशिश की तो फिर भटक जाओगे। बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है, मैंने कहा ना, 1 सेकंड से ज़्यादा, पर हाँ बुद्धि घूम सकती है। बुद्धि अगर यहाँ वहाँ घूमे तो वहाँ स्थिर रहेगी। समझ है? आसान है, घुमाओ बुद्धि को, आसान होगा, बहुत आसान होगा। फिर आत्मा देखी, अभी बाबा में बुद्धि लगानी है तो देखो, जो भी देखते हो, पॉइंट ऑफ लाइट देखते हो या बाबा का स्वरूप जो बाबा ने दिखाया बताया वो देखते हो, एक एक पॉइंट पर जाओ, यहाँ से 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 यहाँ, फिर वापस बाबा के इर्द गिर्द घूमो, रुको मत। रुकोगे तो बुद्धि भटक जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। बाबा के इर्द गिर्द घूमना है, देखो कैसे लगता है। फिर याद, याद के लिए क्या करें? आत्मा से याद की लाइट बाबा में पहुंची, बाबा से याद की लाइट आत्मा में आए, यही चक्कर लगाते रहो। लाइट जा रही, लाइट आ रही, लाइट जा रही, लाइट आ रही, लाइट जा रही, लाइट आ रही। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा से लाइट आप में आ रही, 1 वे रखोगे तो भी बुद्धि भटक जाएगी। 2 वे, आपसे लाइट बाबा में जा रही, बाबा से लाइट आप में आ रही। ये चक्कर लगाते रहो। याद के लिए ऐसे करो, फिर आसान होगा। सकाश के लिए तो है ही है, एक एक लाइट देखते हो जा रही है। स्थिर मत करो, स्थिर करने की जल्दी मत करो, गफलत हो जाएगी। मूल बात क्या है? बाबा याद आए, आत्मा याद आए, परम धाम याद आए। मूल बात यह है, यह यात्रा करो बुद्धि की। बस बुद्धि से करना है, संकल्प नहीं रखना है। ठीक है, आज का यह अभ्यास है। और बुद्धि को परम धाम में लगाओ, पवित्र स्थानों में लगाओ, देखो क्या होता है। जैसे बाबा कहता है ना, 4 धाम याद करो, तो बुद्धि से याद करना है।
शांति स्तंभ याद किया, कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल, बुद्धि से फटाफट, पास स्वरूप बुद्धि से। बस देखना है, शब्द नहीं आने चाहिए। मन में आएंगे, नहीं आना चाहिए। जब तक मन में शब्द आ रहे तब तक आप स्वरूप याद नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो बच्चे बुद्धि से काम लो। आज का दिन बुद्धि से तपस्या करो। बड़ी वाणी है आज की, इसे भी वेबसाइट पर डाल देना। बुद्धि का खेल समझो, शब्दों से बाहर आओ। शब्दों में क्या कहे और क्या ना कहे बच्चे, क्या है क्या नहीं है। बुद्धि से काम लो, हर प्रकार से कुछ भी तपस्या करो आज के दिन, आत्मा से लेकर सकाश तक या जो भी, पर बुद्धि से। शब्द नहीं आने चाहिए। पढ़ाई करो, अपना कल्याण करो। बुद्धि ही सब कुछ है। मन और संस्कार के पीछे मत पड़ो। मैंने कहा ना, एक बच्चा एक बूढ़ा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार में। मन का सारा खेल बुद्धि से है। सभी अपना कल्याण करें, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और परमात्मा जो जो शिक्षाएं दे रहा है उसे तुरंत अमल में लाओ, धारण करो, उसी दिन करो। अगर नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। पर उस दिन किया तो कभी ना कभी ज़रूर करोगे वापस। परमात्मा की जो शिक्षा जो उस दिन देता है वो, अगर आपने उसे उस दिन टाला, दूसरे दिन से आप 24 घंटे भी करो, कोई उपयोग नहीं। उस दिन 1 मिनट ही सही करना पड़ेगा, तभी वो शिक्षा आपके काम आएगी। सभी का कल्याण। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वहाँ बाबा वहाँ ड्रामा वहाँ रे मैं आत्मा वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।